तो विज्ञान के इस दौर में इंसान रोज नए इतिहास लिख रहा है। लेकिन जोधपुर का एक गांव ऐसा भी है जहां पर लोग 200 साल पुरानी मान्यताओं के आधार पर अपना जीवन यापन करते हैं। इस मान्यता के कारण लोग आज भी आधुनिकता को अपनाने से डरते हैं। यहाँ तक कि इस गांव में कोई 2 मंजिला इमारत तक नहीं है। ऐसी ही कई धारणाएं हैं। आखिर क्या है रहस्य जिसके कारण लोग ऐसा करते हैं? जोधपुर से रिपोर्ट देखिए। विज्ञान के दौर में आज इंसान नई ऊंचाइयां छू रहा है। मेट्रो सिटीज में गगनचुंबी इमारतें मानव के विकास का एक बड़ा और विकसित उदाहरण हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम रोज नया इतिहास लिख रहे हैं, लेकिन जोधपुर का एक गांव है जहां विज्ञान पर आस्था भारी है। सैकड़ों साल पहले पूर्वजों ने जो यहाँ के लोगों को सिखाया था, उसका अनुसरण आज भी लोग करते हैं। इस गांव के लोगों के संत ने 200 साल पहले जो वचन कहे थे, उनका पालन इस गांव के लोग आज भी कर रहे हैं। और इन्हीं कारणों की वजह से यहाँ के गांव में कोई भी 2 मंजिला मकान नहीं बनाता। जमाना बदल रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों के जीवन में परंपराएं समाहित हैं, जो बदल नहीं रही। इस गांव में आज से 200 साल पहले संत के कहे वचनों का पालन आज भी ग्रामीण कर रहे हैं। गांव में आज भी ग्रामीण 2 मंजिला मकान नहीं बनाते। यहाँ पर कुछ लोगों ने 2 मंजिला मकान बनाया, लेकिन बाद में उसे तोड़ दिया गया। गांव की मान्यता है, करीब 200 साल पहले यहाँ पर जिस तरह से साधु महात्मा हुए थे, उन्होंने कुछ वचन दिए थे और उस वचन की पालना आज भी गांववासी करते हैं। वो वचन क्या है और किस तरह से गांव के लोग आज भी उस चीज को फॉलो करते हैं, जिसके कारण से बताते हैं गांव में कभी भी कोई आपदा नहीं आई। तमाम वो बातें बताएंगे कि किस तरह से 200 साल पहले बताया जाता है खरीराम जी महाराज यहाँ आए थे, क्या उनका इतिहास है, ये जानने के लिए पुजारी हमारे साथ है। सर, किस किस तरह से आपके यहाँ गाँव की क्या कहानी है? हमारे साथ बात भी है। हरिराम जी महाराज करीब 200 और कुछ वर्ष हो गए। तो आप आए उस टाइम में बहुत खूब वर्ष तक माला तपस्या कर लिया। तपस्या करने के बाद राठौड़ी राज था उस वक्त। तो कविराज जी ने गांव दिए हुए थे 12 दरबार के। तो उसमें लूणी थी, ये डोरी थी, ऐसे करके 12 गांव है। डींगाई में वगैरह में काफी गांव में, मतलब 12,000 में 12 गांव थे, उनको दिया हुआ था। और मारा फिर बहुत बाद में परसों बहुत वसन सीधा देखो कोई तरह के गांव में आपदा नहीं आती। ठीक है ना। यहाँ कविराज जी ने यहाँ लाके अपनी देवी का मंदिर बना दिया करनी माता। बाबी को पूछा, बाप जी ने मना कर दी कि भाई मैं देवी त्याग जोड़ी है कि बाप जी शादी रे टाइम साधु पनो दे दो छमरी में ऊट में। तो क्या कविराज जी आपने रावण आगे बनाओ, आप मंदिर दर्शन कर दो, आपकी देवी है, हमारे अटल नहीं बनाओ। बाप जी कहीं तीर्थ यात्रा में चला गए और कविराज जी का दरबार माता आता। तो कुछ रातों रात बना के 10-15 दिन महीना में 2 महीना में बाप जी भ्रमण करके आए। उससे पहले पहले यहाँ बना के मूर्ति प्रस्ताव दी। फिर पता चला कविराज जी को बाप जी आ गए तीर्थ यात्रा से। बाबू जी मिलन आया कि बाप जी मैंने कि कविराज जी आपने गलत किया, मैंने मना की, आपने क्यों बनाया? क्या बाप जी मीठी गोली से डाऊंगा, आप जियो जब तक मीठे रहना, जाओ आपके पानी देने वाला नहीं रहेगा। ये कहानी है जोधपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर जोधपुर बाड़मेर हाईवे के नजदीक डोली गांव की, जहां गांव में रहने वाले लोग आज भी 2 मंजिला मकान नहीं बनाते। जो लोग गहने बनाने का काम करते हैं, वो ज्वेलर्स रात के वक्त इस गांव में नहीं रुकते। इतना ही नहीं, इस गांव में कच्चा तेल निकालने वाले तेल की कोई घानी भी नहीं लगती है। ज्वेलर सोनार की दुकान का जो बाप जी ने कहा था कि सोनार जाति के जो लोग हैं दिन में व्यापार कर सकते हैं, लेकिन रात को यहाँ नहीं रुकते। हमारे साथ है, आपका क्या नाम है? विजय कुमार सोनी। विजय कुमार सोनी। सर, आपकी यहाँ दुकान है और आप रात को यहाँ रुकते हैं, क्या नहीं, करते हैं, क्या नहीं। आप क्या मानते हैं यहाँ का? बिल्कुल ये जो बताया इन्होंने और संत महात्मा बताया बिल्कुल ये सही है। और ये सोनी जी यहाँ रहे थे, वो लोग अपनी फैमिली के साथ, तो वो प्रोग्रेस नहीं कर सके और वो उनको जाना पड़ा। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि भाई वो जो गाड़ी वाला तो तेल वगैरह ने, तो वो तो मैंने खुद ने प्रत्यक्ष देखा है। पहले मेरी वहाँ दुकान थी, तो उनके बीच बाड़े के अंदर वो लगाया था उसे अखाड़ा, तो नहीं निकला वो तेल। पुराना था पहले, फिर उसको चेंज किया, नया अखाड़ा लगाया,
उसके बाद भी वो तेल नहीं निकला और आखिर में उनको जाना पड़ा। ये मेरा खुद प्रत्यक्ष प्रमाण है, मैं खुद देखा। जब इन आदतों के बारे में यहाँ के लोगों से सवाल किया गया तो ग्रामीणों ने बताया कि आज से 200 साल पहले इस गांव में बैरागी महाराज तपस्या किया करते थे। जिस स्थान पर वो तपस्या करते थे वहाँ पर उन्होंने एक सूखी लकड़ी की डंडी को जमीन में लगाया था, जिसे आज खेजड़ी के वृक्ष के तौर पर पहचाना जाता है। इस खेजड़ी के वृक्ष को आज भी यहाँ के लोग पूजनीय मानते हैं और इन खेजड़ी के पेड़ों को कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है तो वो बर्दाश्त नहीं करते। उन संत ने ही गांव के चारों तरफ कच्चे दूध और सूखे नारियल की ज्योत के साथ गोल घेरा बनाया और ऐसे ही घेरा बनाकर उन्होंने लोगों को आरती करने की सलाह दी थी। लोगों में मान्यता है कि ऐसा करने की वजह से गांव पर कोई संकट नहीं आता। कोरोना महामारी के समय भी इस गांव पर कोई आपदा नहीं आई। महामारी के समय पूरे विश्व में करोड़ों लोगों की मौत हो गई, लेकिन इस गांव की बात करें तो ग्रामीणों के अनुसार कोरोना महामारी का असर इस गांव पर नहीं हुआ। लोगों का ऐसा मानना है कि जैसा उनके पूज्य संत ने कहा था, उन नियमों का पालन आज भी वो करते हैं और ऐसा करने की वजह से ही गाँव पर कोई संकट नहीं आया। आप लोगों का क्या अनुभव है यहाँ का, जो बैरागी महाराज का जो हरिराम जी का जो कहा हुआ था, किस तरह से आप महसूस करते हैं? बिल्कुल सर, पूर्वजों की जानकारी के अनुसार आज से करीबन 200 साल पहले पूज्य श्री संत बैरागी बाबा हरिराम जी महाराज अपने यहाँ तपस्या करने के लिए आए थे। उनके मुखवाणी वचन से सुनाए हुए सभी उपदेश हम सब मान रहे हैं और आज तक उन्होंने जो अपने मुख से वचन कहे उसकी आज तक हमारे गांव में कोई भी समस्या नहीं हुई है। और विशेष बात है, इस समय आज से 2-4 साल पहले पूरा विश्व में कोरोना हो गया था और हमारे यहाँ गांव में एक भी कोरोना का संकट नहीं आया। हम तो आज विशेष से उनकी बात मानते हैं और हम सभी उनके अनुयायी हैं। ग्रामीण बताते हैं कि उस संत ने जिस स्थान पर लकड़ी का डंडा रोपा था, वहां पर खेजड़ी का एक बड़ा वृक्ष हो गया और ये वृक्ष बाद में लोगों के लिए आस्था का पेड़ बन गया। पूरे गांव में संत के प्रति आस्था की वजह से ही कोई भी शख्स 2 मंजिला मकान नहीं बनाता है। एनडीटीवी की टीम डोली गांव पहुंची तो ग्रामीणों ने अपनी आस्था को लेकर बताया और बातचीत के दौरान उनके अंदर एक परंपरा को निभाने की ललक भी दिखाई दी। लोग आज के दौर में भी संत की परंपरा के अनुसार ही अपने काम करते हैं। 2 मंजिला मकान नहीं बनाते, खेजड़ी के वृक्ष की पूजा करते हैं। इस गांव की मान्यता जो 200 साल पहले शुरू हुई थी उसको आज भी लोग मान रहे हैं। भले ही साइंस का जमाना है, दुनिया बदल चुकी है, लेकिन गांव के लोग और उनके संतानें आज भी अपने जो आश्रम के गुरुदेव थे बैरागी महाराज हरिराम जी, उनके द्वारा जो वचन दिए गए थे उसको मानते हैं। और ये गांव ऐसा गांव है, जोधपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन इस गांव में डबल स्टोरी मकान नहीं है। आप कह सकते हैं तेली या ये जो तेल निकालने वाला होता है वो घड़ी या मशीन नहीं लग सकती है, डबल स्टोरी मकान नहीं बन सकता है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो अन्य कई ऐसी बातें हैं जो आज भी यहाँ के बुजुर्ग लोग मानते हैं और उनकी संतानें मानते हैं। तो कह सकते हैं ये अपने आप में एक अनूठा गांव है जहाँ के लोग 200 वर्ष पहले से जो प्रथा चली आ रही है आज भी उसको मानते हैं। सोनार की दुकान है, सोनार रात को यहाँ नहीं रुकते हैं। बात की जाए जो अदर कास्ट जो है वो SC ST वो यहाँ नहीं रहते हैं। सबके लिए जो नियम बनाए थे उस नियम का आज भी पालन करते हैं और कोरोना जैसी महामारी में भी अपने गुरु महाराज के आस्था के नाम का जो दूध की धार दी थी, जिसके कारण बताया जाता है गांव में एक भी मौत नहीं हुई थी अकाल मृत्यु। और आग अगर लगती है तो वो आग सिर्फ एक मकान तक रहती है, दूसरे मकान को टच नहीं करती है। ये भी चमत्कार अभी के लोगों ने देखा, हालांकि 200 साल पहले ये बातें कही गई थी, लेकिन लोग आज भी इस गांव में जो है पुरानी मान्यता के अनुसार जी रहे हैं। जोधपुर से NDTV के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट।